नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल यूरो ड्रोन प्रोग्राम के बारे में, जिसमें इंडिया ने स्थायी तौर पर अपनी सदस्यता ले ली है और इसमें शामिल हो गया है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी सेना पर, ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मिशन जो है, ये कार्यक्रम जो है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम करने वाले हैं डिटेल एनालिसिस। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो यूरोड्रोन प्रोग्राम है, इसके बारे में जानेंगे आखिर ये वर्ल्ड लेवल का कौन सा प्रोग्राम है जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो फिर क्लास को कर लेते हैं शुरू। बट इससे पहले आप सभी के लिए, आई नो दिस इज नॉट द गुड पार्ट फॉर ऑल ऑफ यू, आप लोगों को बोरिंग लगता है बट दिस इज द इम्पोर्टेंट एज वेल। तो यूपीएससी जीएस का आपको लाइव कोर्स मिल रहा है मात्र 55,000 में। यूपीएससी जीएस प्लस सी सेट का आपको जो लाइव कोर्स मिल रहा है मात्र 60,000 में मिल रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फर्दर इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव कोर्स है। अगर मैं रिकॉर्डेड की बात करूँ वीओडी क्लासेस, तो मात्र आपको 50,000 में मिलने वाली है। 26 से 30 जनवरी तक आपका ये ऑफर वैलिड रहने वाला है और इसमें आपको 3 साल तक की कोर्स वैधता मिलेगी। असीमित बार देख सकते हो। क्लास नोट्स आपको आपके घर भिजवाए जाएंगे, नियमित क्लास टेस्ट होंगे और संस्कृति की जो मासिक मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो भी मिलने वाली है। अब आते हैं, यूरोप का किलर ड्रोन प्रोग्राम है जिसको यूरो ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूरो ड्रोन आखिर क्या है, जिसका सदस्य अब भारत बन चुका है और इससे क्या क्या चीजें बदलने वाली हैं इंडियन हमारी आर्मी में, हमारी सेनाओं में, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो भारत आधिकारिक तौर पर एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में यूरोप के मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हो चुका है। किस देश के रूप में शामिल हुआ है? पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है, ये घोषणा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन ने यहाँ पर की है। आगे बात करते हैं। उसने अत्याधुनिक यूरोड्रोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एड्यूरेस यानी कि मेल रिमोटली पायलटेड एयर सिस्टम आरपीएस कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का यहाँ पर स्वागत किया है। इस प्रोग्राम में शामिल होने से भारतीय रक्षा उद्योगों, खासकर वायुसेना की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। कुछ दिन पहले जो एयर चीफ थे उन्होंने बोला था कि भैया हमारे पास ना डिलीवरी नहीं हो रही है, जो विमान है वायुसेना के जो विमान है वो नहीं आ पा रहे, इतना स्लो प्रोसेस है, तो हम कैसे जो आगे आने वाले खतरे उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन अब इंडिया जब इस प्रोग्राम में शामिल हो गया तो हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं उनकी आपूर्ति हो जाएगी बहुत अच्छे से, और उस पर हम देखेंगे तो जो प्रोसेस बहुत अभी तक स्लो हो रहा था वो भी फास्ट हो जाएगा। तो इससे हमारी वायुसेना को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हम स्ट्रेंथन होंगे, हम मजबूत होंगे इससे। ठीक है, इतना ही नहीं, भारत को यूरोप की स्टेट ऑफ आर्ट रक्षा तकनीक के मिलने की संभावना भी कई गुना ज्यादा हो गई है और इस तकनीक से हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और स्मार्ट हो सकते हैं। अगर ये तकनीकी हमें मिल जाती है यूरोप की, तो इससे हम अपने हथियार जो है नए तरीके के, नए जमाने के क्या है, डेवलप कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। यूरोड्रोन में यूरोप की कई प्रमुख कंपनियां यहाँ पे शामिल हो जाती हैं इस प्रोजेक्ट की देखभाल के लिए। इसमें A400M एटलस एयरलिफ्टर, बॉक्सर आर्म्ड यूटिलिटी व्हीकल, टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर, होराइजन मिड लाइफ अपग्रेड और मल्टी रोल फ्रिंगरेंट, इस तरीके के बड़े बड़े जो एआई और टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण आपके जो क्राफ्ट्स हैं वो शामिल हो जाते हैं, विमान इसमें शामिल हो जाते हैं। ये तकनीकी, ये विमान इंडिया को मिल जाएंगे, जिससे वजह से हम बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। यहाँ पर CCARE निदेशक है, इनका कहना है कि ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। ये दीर्घकालिक, फलदायी और पारंपरिक रूप से लाभकारी सहयोग की नींव यहाँ पर रखी गई है यूरोप और इंडिया के बीच में। जापान के बाद दूसरा देश यहाँ पर भारत है, जो कि पर्यवेक्षक देश के रूप में यहाँ पर शामिल हुआ है। ऐसे में भारत अब जापान के बाद पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला दूसरा एशिया प्रशांत देश है। नवंबर 2023 में जापान के पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में वहां पर प्रवेश किया था और अगस्त 2024 में पर्यवेक्षक के दर्जे के लिए भारत ने आवेदन प्रस्तुत किया था अपना। ठीक है, भारत ने ही आवेदन किया था इसमें एंड फाइनली यहाँ से उसको क्या मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है और वो इसका देश बन गया है। पर्यवेक्षक बनने से भारत को यूरोड्रोन के तकनीकी डेटा तक पहुंच मिल जाएगी। कैसे यूरोड्रोन बनेगा, तो वो तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरीके से इंडिया के पास आ जाएगी, इंडिया जान जाएगा और इंडिया अपने यूरोड्रोन जो है विकसित कर सकता है उस तकनीकी से। साथ ही साथ विमानों के लिए जो ऑर्डर है उसकी देने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑर्डर हम ज्यादा दे सकते हैं और हमारे पास जो अब उनकी संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं।
पर्यवेक्षक देश प्लेटफॉर्म के डिजाइन, विकास या भाग लेने वाले देशों के बीच वर्क शेयर के वितरण के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में लेकिन शामिल नहीं होंगे। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या वर्क होना चाहिए, किसमें काम, क्योंकि पर्यवेक्षक देश इस स्थायी सदस्य भी नहीं बना है, सिर्फ पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ है, तो वो इन सारे प्रोसेस में की डिजाइन क्या होनी चाहिए, विमान की कैसे वर्क होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना है, तो ये सारी चीजें, यानी कि अपनी राय इंडिया इसमें नहीं दे सकता है उनके विमानन की क्राफ्टिंग में, विमानन की तकनीकी वगैरह में, लेकिन उसकी जो चीजें वो खुद डेवलप करेगा वो हमें जरूर मिल जाएंगी। ठीक, आगे बात करते हैं। यूरोड्रोन भारत की रक्षा रणनीति का यहाँ पर हिस्सा है। तो OCCAR ने भारत को मिलने वाली विशिष्ट लाभों के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन ये कदम भारत की व्यापक रक्षा रणनीति के अनुरूप है, जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग को भी यहाँ पर गहरा किया जाएगा। यूरोड्रोन कार्यक्रम में भारत की भागीदारी अक्टूबर 2024 में जर्मनी के हस्ताक्षर के तुरंत बाद हुई है। ये समझौता प्रौद्योगिकी सहयोग, सह उत्पादन और रक्षा प्लेटफॉर्म के सह विकास के लिए प्रतिबद्धताओं को यहाँ पर रेखांकित करता है कि हम इन 3 सेक्टर में सह विकास करेंगे यूरोप के साथ मिलकर के यूरोड्रोन कार्यक्रम के तहत। ठीक है, आगे आते हैं। अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट है आपका ये यूरोड्रोन। क्या है प्रोजेक्ट, समझते हैं। तो 2016 में बेसिकली ये आपका प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है अनुमानित 7 बिलियन यानी कि 7.3 बिलियन डॉलर खर्च होने वाला इस पूरे प्रोग्राम के तहत, और इसका नेतृत्व फ्रांस कर रहा है, जर्मनी कर रहा है, इटली कर रहा है और स्पेन कर रहा है। इसमें 4 आपके यूरोपीय देश शामिल है, इसीलिए इसका नाम यूरोड्रोन रखा गया है। तो 4 देश शुरुआत में हैं जो अभी इसमें काम कर रहे हैं। एयरबस, डसॉल्ट और लियोनार्डो जैसे प्रमुख उद्योग भागीदारी इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इस परियोजना को अमेरिकी MQ-9B रीपर जैसे गैर यूरोपियन सिस्टम पर यूरोप की निर्भरता को कम करने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि यूरोड्रोन कार्यक्रम में देरी और बढ़ती लागत की समस्या यहाँ पर आ रही है, क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है इसमें। भारतीय वायुसेना को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कई चुनौतियों का सामना प्रेजेंट समय में कर रही है। जैसे मैंने बताया कि कुछ दिन पहले जो सेना प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि हमारे पास प्रॉपर जो एयरक्राफ्ट है वो मौजूद नहीं है, और जो हमने ऑर्डर दे रखा है वो आ नहीं पा रहे, बन करके नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, इसमें इंजन की सप्लाई में आ रही देरी एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी हमारे पास नहीं मौजूद है। भारत अभी तक खुद का जेट इंजन भी विकसित नहीं कर पाया है, और यही रीजन है कि हमें आयात करना पड़ता है, दूसरे देशों से लेना पड़ता है, एंड देन उसके बनने में दिक्कतें आती हैं, हमें डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल पाती। अगर इंडिया अपना खुद का जेट इंजन विकसित कर ले तो शायद जो तेज रफ्तार वाले हथियार जिनको हम कहते हैं इतनी लंबी दूरी तक जा सकते हैं और बहुत स्पीड उनकी बहुत ज्यादा तेज है, तो उस पर हम वर्क भी कर पाएंगे और उसको स्वनिर्मित भी कर पाएंगे। ठीक है, जिससे हमारी निर्भरता अन्य देशों में कम हो जाएगी। ऐसे में यूरोड्रोन जैसे कार्यक्रम के जरिए भारतीय यूरोपीय भारतीयों के साथ जो भागीदार हैं उनके साथ मिल करके विमानन क्षेत्र में लंबी छलांग जो है वो लगा सकता है, और ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी होने वाला है। यानी कि हमारा जो वायु क्षेत्र का जो पूरा सेक्टर है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। सो बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।